अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रदेश की कमाई बिलाशुबा ज्यादा जरूर है मगर आसान नहीं है। प्रदेश में जहां पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाइयों को धूप में सख्त मेहनत वाले काम करने होते हैं, वहीं पे सख्त रवैयों का भी सामना करना पड़ता है। ये वीडियो सिर्फ चंद सेकंड की है, लेकिन ये इन हजारों तारिकीन वतन की कहानी भी है जो अपने घरों से दूर गैर यकीनी सूरत हाल में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये लोग अपने प्यारों को छोड़कर एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जाते हैं, लेकिन वहां इन्हें किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इनमें से कुछ को तो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ना पड़ता है जो इंसानियत की तमाम हदें पार कर देते हैं। एक वीडियो वायरल हुई है जी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एक सऊदी शख्स एक पाकिस्तानी पठान भाई को जुल्म कर रहा है, उसको तशद्दुद कर रहा है। ये सिर्फ ना तशद्दुद बल्कि गालियों से भरी हुई थी, बल्कि इस वीडियो में देखा जा सकता है, आपको नजर भी आ रहा होगा कि काबिल एतराज हरकतें भी शामिल हैं। सऊदीया में आप तमाम हजरात को मालूम है कि नमाज के टाइम तमाम कारोबार, दुकानें बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि ये एक होटल है और होटल का ये बंदा और ये भाई भी एक होटल में काम करते हैं। तो इसने भी जो है ना, नमाज का जब टाइम हुआ तो इसने सामने वाला दरवाजा बंद कर दिया और इसने फिर सऊदी को कहा कि आप होटल के पीछे वाले रास्ते से चले जाएं, जो लोग अज़ान से पहले आ चुके हैं, जो आ जाते हैं, तो इन्हें होटल के पीछे वाले रास्ते से निकाला जाता है। तो सामने वाला दरवाजा बंद कर दिया जाता है। बस इसी बात का कहना था और इस मगरूर सऊदी को गुस्सा आ गया और पठान भाई के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। पठान भाई अगर चाहता तो इसे वहीं पे जवाब दे सकता था, मगर इसने बड़ी हिम्मत और दिलेरी का मुजाहरा किया और फिर इसका सिला भी इसने लिया। इस वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद सऊदी इदारे हरकत में आए, एक्शन में आए और फौरी तौर के ऊपर इस जालिम शख्स को, इस बदबख्त सऊदी को गिरफ्तार किया और इसकी तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर भी अपलोड कर दी। ये अमल इस बात का सबूत है कि सऊदी हुकूमत अपने मुल्क में काम करने वाले हर शख्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए संजीदा है। ये वाक़या अगरचे अफसोसनाक है, लेकिन इसके नतीजे में होने वाली कार्रवाई एक मस्बत पैगाम देती है। सऊदी अरब में ऐसे जराइम पर सख्त कवानीन मौजूद हैं। इस किस्म के वाक़यात को मामूली नहीं समझा जाता सऊदीया में, और इस सऊदी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। रियासत तो अपनी सजा देगी सो देगी, और इस पठान भाई की भी मर्जी शामिल होगी कि वो इसको सजा दिलवाना चाहता है या जिस जैसे इसने सलूक किया वो उसी तरह सलूक करना चाहता है या फिर कोई मुआवजा लेना चाहता है, क्योंकि इसने बहुत सारे जुर्म किए सऊदी ने, जैसे जिस्मानी तशद्दुद करना, गाली गलोच करना, एक होटल का अमन खराब करना, काबिल एतराज हरकत करना या बैड टच करना। ये एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के जुमरे में आता है। बगैर इजाजत किसी की वीडियो बनाना और फिर उसे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है सऊदीया में। ये तमाम इल्जामात की रोशनी में ये वाज़ेह है कि मुजरिम को सिर्फ कैद और जुर्माने की सजा होगी, बल्कि इस पर दूसरे कानूनी इकदाम भी किए जा सकते हैं। ये सऊदी हुकूमत का एक मजबूत पैगाम है कि किसी भी शख्स को कानून से बालातर होकर किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करने की इजाजत नहीं है। प्रदेश में जाकर पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ एक टिकट खरीद कर दूसरे मुल्क जाने का अमल नहीं है। ये अपने पीछे अपनी जमीन, अपना घर, अपने वालिदैन, बहन, भाई, बीवी, बच्चों को छोड़कर जाना, ये जाने का फैसला है। प्रदेश में हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। वहां ना कोई अपना होता है, ना कोई किसी की मदद के लिए आसानी से सामने आता है, आगे आता है। हर फर्द को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सख्त गर्मी में भी काम करते हैं और अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं। एक एक पैसा जो वो कमाते हैं, इसमें इनका पसीना और कुर्बानी शामिल होती है। वो हमारे हीरो हैं जो अपने खानदानों के लिए एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद के लिए अपना सुकून कुर्बान कर देते हैं। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? आपकी क्या राय है कि क्या सऊदी हुकूमत ने ये दुरुस्त कदम उठाया? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेशियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।